बच्चों, आज हम बात करेंगे गति के बारे में। गति का अर्थ होता है चाल, यानी कि चलना। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गति में होती है। यानी समय के साथ अगर किसी वस्तु की जगह बदल रही है तो हम कहेंगे वह वस्तु गतिशील है। मान लीजिए कोई वस्तु किसी जगह पर है और अगले 1 सेकंड में वो दूसरी जगह पर पहुंच गई, यानी उसकी स्थिति में वक्त के साथ परिवर्तन हुआ, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु गतिशील है। यानी समय के साथ, टाइम के साथ वस्तु जगह बदलती रहती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। यदि स्थिति में परिवर्तन ना हो, यही परिवर्तन समय के साथ उस स्थिति में ना हो, तो हम कहेंगे वस्तु विराम अवस्था में होती है। यानी परिभाषा से हमको ये समझ में आया कि कोई भी वस्तु इस संसार में 2 ही अवस्थाओं में पाई जाती है, या वो वस्तु गतिशील अवस्था में होगी या फिर वो वस्तु विराम अवस्था में होगी। जैसे ये गेंद इस समय एक जगह पर रुकी हुई है, यानी इसकी स्थिति हम कैसी कहेंगे? गतिशील स्थिति है या विराम अवस्था है? ये विराम अवस्था में है, क्योंकि इसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम इस गेंद को ऐसे लुढ़का देते हैं, अब समय के साथ इस गेंद की स्थिति बदल गई। ये गेंद यहाँ पर थी और समय के साथ यहाँ आ गई, यानी इसकी जगह समय के साथ बदल गई। यानी ये जब ये लुढ़क रही है गेंद, इस समय ये गतिशील अवस्था में है और दोबारा से या दूसरी जगह आके फिर ये विराम अवस्था में आ गई। मान लीजिए हमने इसको वापस लुढ़का दिया, अब जो ये लुढ़क रही है जिस टाइम ये गेंद, इस टाइम इसकी स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, यानी ये गतिशील अवस्था है। जिस जगह ये रुक रही है जिस समय, उस समय ये विराम अवस्था में है, इस समय ये विराम अवस्था में है। लुढ़क रही है, गतिशील अवस्था में है, फिर रुक गई मान लीजिए, अब इस समय कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये विराम अवस्था में है। हम अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें तो हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, और वो सभी वस्तुएं इन 2 ही अवस्थाओं में पाई जाती है, या फिर तो वो विराम अवस्था में होती हैं या फिर गतिशील अवस्था में होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं घर, ये घर विराम अवस्था में है। जैसे आसमान में उड़ती हुई पतंगे, ये पतंगे आपको दिख रही हैं, ये सब गतिशील अवस्था में है। हमारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे विराम अवस्था में रहते, इनकी अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक जगह पर ही रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं पेड़ पौधे विराम अवस्था में होते हैं। हमारे घरों में रखी हुई चारपाई, कुर्सी, ये सब विराम अवस्था में होती हैं। जैसे आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाएं, ये सभी गतिशील अवस्था में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे गति के प्रकार के बारे में। गति के प्रकार में हम आपको बताएंगे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। सरल रेखीय गति के बारे में पहले बात करते हैं। जब कोई वस्तु सदैव एक सीधी रेखा या सीधी लाइन में गति करे, यानी सीधी लाइन में चले, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है। जैसे ये ट्रक, देखिए ये ट्रक सीधी लाइन में चल रहा है, यानी ये सरल रेखीय गति कर रहा है। इसी तरह रोड पर सीधी लाइन में चलती हुई कारें, मोटरसाइकिल, ट्रक, बसें आदि सरल रेखीय गति करते हैं। मार्च पास्ट करते हुए सिपाही आपने देखे होंगे, वो भी एक सीधी लाइन में लेफ्ट राइट करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो भी सरल रेखीय गति करते हैं। अब बात करते हैं वृत्तीय गति की। वृत्त का अर्थ होता है गोला, यानी कि जब कोई वस्तु गोलाकार मार्ग में घूमती है, यानी गोल गोल घेरे में घूमती है, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु वृत्तीय गति कर रही है। जैसे देखिए ये बोल्ट मैंने धागे में बांध लिया है, अब मैं इस बोल्ट को वृत्तीय गति में घुमाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, देखिए वोल्ट मैं गोलाकार मार्ग में घुमा रही हूँ, गोल गोल घुमा रही हूँ, और ये घूमते हुए गोलाकार मार्ग बना रहा है, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये वोल्ट इस समय कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। गोल गोल घूमते हुए ये वृत्तीय गति कर रहा है।
जैसे देखिए ये गेंद कौन सी गति में घूम रही है, वृत्तीय गति में, गोल गोल देखा होगा आपने, ये गोल गोल घूम रही है। इसी तरीके से सर्कस में भी आपने देखा होगा गोल गोल घेरे में मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल चला करके आपको करतब दिखाते हैं, यानी वो भी कौन सी गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। यानी वो गोल गोल घेरे में एक कुएं जैसा होता है, उसमें मोटरसाइकिल गोल गोल घेरे में घुमा करके करतब दिखाते हैं, यानी वृत्तीय गति करते हुए आपको करतब दिखाते हैं। इसी तरह आप लोग शादी में जाते हैं, आप देखते होंगे शादी में जब 7 फेरे होते हैं तो दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों तरफ किस तरीके से घूमते हैं, गोल गोल घेरे में घूमते हैं। यानी कि दूल्हा दुल्हन भी कौन सी गति करते हैं उस समय, दूल्हा दुल्हन भी उस समय वृत्तीय गति करते हैं। अब बात करते हैं हम घूर्णन गति की। घूर्णन गति का अर्थ है कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूमे। पहले क्या था वृत्तीय गति में कि वस्तु गोल गोल घूम रही थी लेकिन एक गोल मार्ग पर घूम रही थी, लेकिन घूर्णन गति में वस्तु गोल गोल घूमती है लेकिन गोल गोल मार्ग पर नहीं, अपनी ही धुरी के चारों ओर यानी अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो हम कहते हैं वो वस्तु घूर्णन गति कर रही है। देखिए क्या है ये हमारी पृथ्वी का ग्लोब है कि नहीं। हमने किताबों में पढ़ा है कि पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो कौन सी गति करती है, वृत्तीय गति करती है, क्योंकि एक गोलाकार मार्ग बताते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन हमको ये भी पता है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है उस समय वो अपनी धुरी पर भी कुछ इस तरीके से घूमती है। अब इस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई मैं आपको दिखा रही हूँ। इस समय पृथ्वी यानी कौन सी गति कर रही है, ये घूर्णन गति कर रही है। यानी कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है इस तरीके से तो वो घूर्णन गति करती है। अब देखिए ये बॉल, अब मैं आपको ये बॉल घुमा के दिखाऊंगी, यानी कि ये बॉल कौन सी गति कर रही है इस टाइम, घूर्णन। अब जैसे आपको मैंने बॉल भी घुमा के दिखाई थी, ये बॉल अपनी ही धुरी पर घूमते हुए ऐसे घूर्णन गति कर रही थी। यानी कि घूर्णन गति में क्या होता है कि वस्तु पूरी की पूरी घूमती है। अब बॉल अगर मान लीजिए यही बॉल ऐसे ऐसे घूम रही होती तो हम क्या कहते हैं, ये वृत्तीय गति कर रही है। लेकिन मैंने बॉल पूरी की पूरी अपनी ही धुरी पर घुमाई थी ऐसे गोल गोल, तो हम उस टाइम क्या कहेंगे, ये कौन सी गति कर रही है, ये घूर्णन गति कर रही है। अगला गति का प्रकार है दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। यानी कि वस्तु अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर, देखिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया, यानी ये इसकी वस्तु की मध्य स्थिति है। ये वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर जा रही है, फिर अपनी माध्य स्थिति से होते हुए इधर जा रही है, यानी माध्य स्थिति से इधर उधर जाती है, तो हम कहते हैं वो दोलन गति करती है। ये देखिए मैंने धागे में बोल्ट बांधकर घुमा रही हूँ मैं। अब देखिए ये अपनी माध्य स्थिति से दाएं बाएं गति कर रहा है, दिख रहा है, ये इसकी माध्य स्थिति है इसके, ये देखिए फिर से ये दाएं बाएं गति कर रहा है माध्य स्थिति से, यानी कि ये कौन सी गति कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। इसी को हम दोलन गति करते हैं। यानी कोई वस्तु जब अपनी माध्य स्थिति से दाएं बाएं गति करती है तो हम उसको दोलन गति कहते हैं। इसी तरीके से घड़ी में पेंडुलम होता है, वो भी माध्य स्थिति से दाएं बाएं गति करता है, यानी वो कौन सी गति करता है, दोलन गति करता है। इसी तरीके से देखा है लड़कियां उस पे पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती हैं सावन के महीने में, तो वो झूले को भी जब हम धक्का देते हैं तो वो अपनी माध्य स्थिति से दाएं बाएं गति करता है, यानी जो झूला होता है जिसपे हम झूला झूलते हैं वो दोलन गति करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा माँ अपने छोटे बच्चों को पालने में झुलाती हैं, और पालने में ये देखिए झूला दिख रहा है, ये झूला कौन सी गति कर रहा है, झूला दोलन गति कर रहा है। झूला भी अपनी माध्य स्थिति से दाएं बाएं घूम रहा है, यानी झूला भी दोलन गति करता है। इसको हम पालना कहते हैं, छोटे बच्चों का पालना दोलन गति करता है। तो बच्चों आज मैंने आपको गति और गति के प्रकार के बारे में बताया था। यानी मैंने बताया इस संसार में कोई भी वस्तु दो ही अवस्थाओं में पाई जाती है, या फिर वो गतिशील अवस्था में होती है या विराम अवस्था में होती है। मैंने गति के प्रकार में आपको बताई थी सरल रेखीय गति, यानी कोई वस्तु अगर सीधी लाइन में चलती है तो वो सरल रेखीय गति करती है। वृत्तीय गति, जब कोई भी वस्तु गोलाकार मार्ग में गोल गोल घूमती है तो वो
वृत्तीय गति करती है। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूमती है तो वो घूर्णन गति करती है। और दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर यानी दाएं बाएं घूमती है तब वो दोलन गति करती है। यानी अब आप जान गए होंगे ना गति किसे कहते हैं और गति कितने प्रकार की होती है। और आज से जब भी आप अपने आसपास कोई भी वस्तु गति करते हुए देखेंगे तो आप उसको देखकर अवश्य पहचान जाएंगे कि वो वस्तु कौन सी गति कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है कि घूर्णन गति कर रही है कि वृत्तीय गति कर रही है या फिर दोलन गति कर रही है।